अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, आप सभी को माह रमजान मुबारक हो। आज हमारा मौजू ये है कि हम किस तरह सेहतमंद रहें और ये सेहतमंद अगर कोई मर्ज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह आ चुका है उसे कैसे बचें। कुदरत का निजाम यह है कि हमेशा हमारे जिस्म के अंदर साफ सफाई यानी क्लींजिंग का काम के लिए एक निजाम कायम करके रखे हैं अल्लाह ताला, जिसमें हमारे पूरे जिस्म जो है वो खुलिया यानी सेल से बना हुआ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल है, वहीं हम लोग के बॉडी में अप्रोक्सीमेट माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो है तकरीबन 38 ट्रिलियन है। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हम लोग के बॉडी को जो डेड सेल है, जो डैमेज सेल है, जो सेल प्रोटीन नहीं बना पा रहा है और कैंसर सेल है, ये सब को सफाई का एक निजाम रखे हैं। और इस निजाम को हम लोग जो है पहले समझें, इसी निजाम को ऑटोफेजी कहा गया है। हमारा जो डेड सेल है वो जो मुद्दा हो जाता है, जो काम का नहीं होता है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है, उसको वो इनगल्फ ऑटो मीन्स सेल्फ फेजी मीन्स खा जाना, उसको एक सेल खा जाता है, एक सेल दूसरे सेल को खा के लाइसोसोमल साइट में लेके जाता है, फिर वहां से उस सेल को क्या करता है, रिपेयर करता है, रिसाइकल करके फिर हमारे काम में लाता है। इसी प्रोसेस को ऑटोफेजी कहा गया है। इसी ऑटोफेजी पे टोक्यो के रहने वाले योशिनोरी ओसुमी 2016 में ये काम किए। उसके एवज में उनको नोबेल अवार्ड मिला। 2016 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनको नोबेल अवार्ड जो मिला ये ऑटोफेजी पे मिला। अब ऑटोफेजी हम लोग का जब से हम लोग जिंदा यानी हम लोग जब से हम लोग जो है का ये शरीर अल्लाह ताला माने वजूद में लाए हैं, तब से ऑटोफेजी का काम चालू है। लेकिन इसको हम खुद अपने लापरवाही, अपने ज्यादा खाने माने लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर से हम लोग लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर जो पैदा हुआ है हम लोग के आहार यानी खान पान के वजह से हुआ है। ऑटोफेजी तब स्टार्ट होता है जो हम लोग ग़िज़ा खाते हैं। ग़िज़ा जो है हम लोग का मुकम्मल हजम होने के बाद फिर बॉडी को ग़िज़ा जो है फ्यूल देता है। फ्यूल जब देना बंद कर देता है, क्योंकि हम लोग जब स्टार्वेशन या फाका या रोजे में होते हैं उस वक्त क्या होता है, वो जो हमारे अंदर का सेल है वो खराब सेल को, डैमेज सेल को, प्रोटीन न बनाने वाले सेल को, कैंसर सेल को खा जाता है। तो इसीलिए ऑटोफेजी में जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है करने से ऑटोफेजी स्टार्ट होता है। तकरीबन हम लोग जो है हमारे पहले भी उम्मत रोजा रख के आए हैं, हमारे जो दिगर कौम के लोग व्रत रख के आए हैं, डिफरेंट त्योहार में व्रत रखा जाता है। इसको श्रद्धा और रिस्पेक्ट और उसको जो है एक अकीदे के साथ रखा जाता है। मैं सरई बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फास्टिंग बता रहा हूं। यानी हम लोग जो फाका रहते हैं उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या है, मैं उसी पे फोकस करूंगा। और हम लोग जो है आमतौर पे क्या है, खाने का हम लोग का एक टेंडेंसी है, अभी सुबह का खाना हजम नहीं हुआ, दोपहर को फिर खाए रिच डाइट, फिर शाम में इसी तरह एकदम गला तक हम लोग खा के रहते हैं। तो ये कतई नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग का ऑटोफेजी नहीं हो पाता है। अब जो है हम लोग का शहरी से अवतार तक तकरीबन अभी विंटर सीजन है, जिसमें थोड़ा आपका जो है ड्यूरेशन कम है। अदरवाइज बाज दफा जो 15-16 घंटे का भी रोजा होता है। तो हम लोग अब जो है ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी रोजा जो रखते हैं उसके फायदे क्या हैं वो बताएंगे। फिर अवतार कैसे करेंगे, सहरी कैसे करेंगे, कैसे सेहतमंद रहेंगे, वो सारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो हम लोग रोजा रखते हैं यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोफेजी का काम स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है
हम लोग का जो है सबसे पहले रोग को डिफेंस करने का यानी कुव्वत मुदाफियत मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ड्यू टू फास्टिंग वी बिकम इम्यून एंड हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म टुवर्ड्स द डिजीज बढ़ जाता है, मर्ज लाक नहीं होता है। दूसरा काम यह है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो सफाई हो जाते हैं। तीसरा काम यह है कि हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन होता है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक डिजीज में कॉमन डिजीज का नाम मैं बता रहा हूं, ओबेसिटी, दूसरा है डायबिटीज। अब जो हम लोग खाना खाते हैं वही हम लोग को कैलोरीज प्रोवाइड करता है। फास्टिंग और एक्सरसाइज से हमारे कैलोरीज जलते हैं। अब जो है हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म जो स्टोर होकर रहता है, ग्लूकोज के शक्ल में रहता है लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजिन। फिर जब हम लोग फाका रखते हैं, जब हम खाना बंद कर देते हैं, स्टारवेशन में क्या होता है, यही स्टोर ग्लूकोज जो है फिर खर्च होता है, फिर हम हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिहाजा हम लोग का जो बढ़ा हुआ लेवल ग्लूकोज का है वो रेगुलेट हो जाता है। जिनको डायबिटिक नहीं हुआ है वो डायबिटीज से बच सकते हैं, जिनको हुआ है वो कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरा एक बीमारी है मेटाबॉलिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। आजकल लड़कियों में कॉमनली ये बीमारी पाया गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के गड़बड़ी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पीसीओडी, जिसकी वजह से आगे चल के फिर बच्चा पैदा नहीं होता है, तो इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में भी ये बहुत मुफीद है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज अगर बोला जाए तो पार्किंसन यानी कपकपाहट, इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। दूसरा अल्जाइमर्स डिजीज, ये न्यूरो डिजीज से भी बचा जा सकता है। उसके अलावा स्लीप कंडीशन ठीक हो जाता है, स्ट्रेस दूर होता है, नींद भी ठीक से आता है, हम लोग का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है, ब्लड में इम्प्योरिटीज वो भी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को जो ऑटोफेज स्टार्ट करने के लिए हम लोग को फास्टिंग जरूरी है। तो अल्लाह ताला हम लोग के लिए एक नियामत के तौर पे 1 महीने का रोजा रखे हैं, और उसके साथ साथ ऑटोफेज को इंक्रीज करने में दूसरा एक फैक्टर है एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ईशा के नमाज के साथ साथ हम लोग जो 20 रकात जायद तरावी पढ़ते हैं उसमें भी अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है, उसमें भी कैलोरी बर्न होता है। तो अब जो है ये ऑटोफेज के फायदे बताते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो हम लोग अफ्तार करते हैं मगरिब के अजान के वक्त जो है हम लोग रोजा जो रखते हैं उसको जो अफ्तार करते हैं, वो अफ्तार में क्या खाना चाहिए, क्या खाना हमारे सेहत के लिए सही है, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए आमतौर पे जब खुलवे मैदा रहता है उस वक्त मैदा गर्म रहता है, तो उसी कंडीशन में हम लोग जो रोजा खोलेंगे रूम टेम्परेचर वाले वाटर में हम लोग खजूर के साथ जो है रोजा खोलेंगे। अगर मशरूम यानी शरबत वगैरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिफिशियल शुगर या प्रोसेस्ड शुगर से बचेंगे। हम लोग जो है चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है आपका जो है तरबूज का शरबत वाटरमेलन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरमेलन रिच इन लाइकोपिन है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये जो है सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग फ्रूट का जो शरबत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग फ्रूट यानी सलाद, फ्रूट सैलड जिसमें आपका तरबूज, सेब, अंगूर, आपका जो भी मौसमी फल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरा, गाजर, उसके बाद में जो है आपका बीट और दाल और चना वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुले मैदे में हम लोग जो एकदम बर्फ वाला चिल्ड वाटर न पिए, उससे जो है नुकसान होगा। और उसके बाद में जो है हम लोग जो है तला भुना हुआ चीज कम खाएं, क्योंकि ये तला भुना हुआ चीज एक तो फ्राइड होता है, दूसरा गर्म होता है, उसकी वजह से मैदे में और इरिटेशन पैदा होगा। आप लोग को बताते हैं जिस तरह हम लोग का जो मैदा है बॉडी के हर जगह जरासीम यानी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। गुड बैक्टीरिया तो ठीक है, बैड बैक्टीरिया जो है वो हम लोग के लिए जो है हम लोग के सेहत के लिए नुकसानदेह है। फिर इसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जो माने हम लोग जो है उसका एक अलग कोलोन है, उनका अलग एक हुकूमत है, उसका अलग न्यूरॉन है, अलग ब्रेन है, वो अपने हिसाब से रहते हैं। तो हम लोग अपने डाइट को इस तरह रखें जो हम लोग का वो मैदे में इरिटेशन ना हो और वो बायसे मर्ज ना हो।
तो इसीलिए हम लोग जो है उसके बाद में ये अफ्तार के बाद मगरिब का नमाज अदा किया जाए। उसके बाद जो बाज लोगों का आदत यह है कि वो लोग नॉर्मल जो डाइट है वो के साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, जो जितना देर वो भूखे रहते हैं रोजा में, मान लीजिए 12, 13 या 14 घंटा जो भी भूखे रहते हैं, उसमें इतना अपने आप को बाद लोग इतना पानी पी लेते हैं रोजा खोलने वक्त और कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं होती, वहां भी वो भी नुकसानदेह है। और बाद लोग इतना पकोड़ा, समोसा, आपका जो है चाइनीज आइटम जिस जंक फूड जिसे बोलते हैं, वो चिकन भुना और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा चीज जो लेते हैं ये नुकसानदेह, ये नल है। नॉर्मल जिस तरह हर दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में डेली डाइट जो लेते हैं उतना ही लें। दूसरी ये है कि नॉर्मल खाना खाएं, जिस तरह बाद लोग जो है तरावी की नमाज के पहले रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो भी खाते हैं, गोश्त, मछली जो भी खाते हैं उतना खाएं, या फिर बाद लोग तरावी के बाद जो है वो खाना चाहे तो खाएं। खाना हमेशा एक हिस्सा मैंने जिस तरह मैदे का जो है एक हिस्सा खाली रखें ताकि डाइजेशन में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, और उसी तरह जो है शहरी के वक्त भी जो है एकदम सिकम शेर होकर गले तक ना खाएं ताकि हम लोग का जो है ये ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। ऐसा खाएं जो जूद हजम हो, जल्द हजम हो, बादी और शकील गजा से बचें, और नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड और जो है फास्ट फूड वगैरह से बचें। उन ग़िज़ाओं से बचें जिसमें कैलोरी ना हो, प्रोसेस्ड फूड से बचें, ट्रांस फैट से बचें। तो इस और हम लोग जो खाएं शहरी इस तरह खाएं जिस तरह 1 या 2 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद से भूख लगना शुरू हो जाए। जब हम लोग का खाना मुकम्मल हजम हो जाता है तभी ऑटोफेजी स्टार्ट होता है। जिस तरह देखिए हर ग़िज़ा का जो है डाइजेस्टिव टाइम अलग है। हम लोग अगर दाल सब्जी खाएंगे तो जल्दी हजम होगा बनिस्बत इन कंपेरिजन हमारा गोश्त मुसल्लम खाएंगे उसके बनिस्बत। इस तरह हम लोग जो है अपने आप को मॉर्निंग मर्ज से, मेटाबॉलिक रेगुलेशन से, डायबिटीज से, टॉक्सिसिटी से, स्किन के एजिंग से और रोजा रखने से उम्र भी दराज होता है, ऐसा साइंस के जरिए साबित हुआ है। और न्यूरोजेनेटिक डिजीज वगैरह सबसे बचा जा सकता है। लिहाजा हम ये कहेंगे आप रोजा रखते जरूर हैं, और रोजा आप जो है जिस तरह आप अफ्तार करते हैं, अफ्तार में बहुत ज्यादा शकील और भारी ग़िज़ा न लें, और शहरी में भी जो है ग़िज़ा लें, हाइजीनिक ग़िज़ा लें। इससे आप सेहतमंद भी रहिएगा और बहुत सारे मर्ज से आप बचे भी रहेंगे। ये जो है साइंस से साबित है। हमारे पूर्वज लोग डिफरेंट मजहब के, हमारे इस्लाम में भी जो है हम लोग डिफरेंट ओकेजन में जो है रोजा रखते हैं, और हो सकता है इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्सप्लेन लोग नहीं किए, लेकिन 2016 में बहुत दिन से रिसर्च का काम हो रहा है, लेकिन 2016 में योशिनोर ओसुमी की फैको ऑटोफेजी पे जो है नोबेल अवार्ड मिला है। तो आप लोग सेहत में रहिए, खुश रहिए, मर्ज को दूर रखिए और अपने अंदर ऑटोफेजी को अलाउ कीजिए कुछ देर फाका कसी रखे। तो बहुत सारे डायबिटिक मरीज हैं, हमको बोलते हैं हम रोजा रख सकते हैं, हम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और ग्लिमेनक्लामाइड ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक दवा ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप जरूर रोजा रखिए, इससे आपका जो HbA1c बढ़ा है वो कंट्रोल आ जाएगा, आप नियर टू नॉर्मल रहिएगा। और अगर आप मुसलसल इस तरह करते रहिए तो आपका जो है ओबेसिटी वगैरह सब जो है, इवन कार्डियक ब्लॉकेज को भी ये दूर करता है, और जो जरासीम है उसको भी ये खाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। आप रोजा रखिए, इबादत कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, और ग़िज़ा ज्यादा खा के अपने को तकलीफ में मत डालिए। अल्लाह हाफिज।